A very good evening, all of you dear students. I am Keshav, your English teacher. Students, we shall overcome, which was written by चार्ल्स अल्बर्ट टिनले के बारे में हमने स्टडी कर लिया था. ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेट हम कर चुके थे. अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे. क्वेश्चन देखते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. मतलब कि आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो भी करेक्ट है उनमें से आपको एक पर टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री. कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब है के अनुसार, व्हाट मेक्स अस फ्री, हमें क्या स्वतंत्र करता है. तो हमारे पास में ध्यान हो तो हमने पढ़ा था द ट्रुथ मेक शैल मेक अस फ्री. ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी. ठीक है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. जो सच्चाई है वो हमें क्या करती है, फ्री करती है. तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रुथ. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए करेज, पीस, विक्ट्री एंड ट्रुथ. तो आंसर क्या होगा आपका, डी. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग. मतलब कि इस जो सॉन्ग है इसमें हैंड इन हैंड का मीन क्या है. ए वॉक डाउन द स्ट्रीट, मतलब कि गली में वॉकिंग डाउन करना. ए पैरट, यूनिटेडली. डी मेकिंग ए ट्रिप. वेट ए मोमेंट. ओके, ए पैरट, पैरट का मतलब होता है प्रदर्शन या जुलूस. यूनिटेडली, यूनिटेडली का मतलब होता है हैंड इन हैंड. और मेकिंग ए ट्रिप, या फिर एक ट्रिप बनाना. तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा हमारा, सी, यूनिटेडली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन. यहाँ पे जो डीप इन माई हार्ट, इसका मतलब क्या है. ए व्हाट आई समथिंग समटाइम्स होप. वट आई समटाइम्स होप, मतलब कि जो कुछ भी जिसकी मैं आशा करता हूँ कभी कभार. बी वट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ. सी वट आई स्ट्रोंगली फील, जो कि मैं महसूस करता हूँ अच्छे तरीके से. डी वट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ. तो डीप इन माई हार्ट का मतलब होता है हृदय की गहनतम गहनता से. तो यहाँ पर आएगा सी, वट आई स्ट्रोंगली फील. बी है हमारा से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स का चेक करना है. फर्स्ट है वी शैल नेवर ओवरकम. देखो हमने जब पोइम रीड आउट की थी तब यहाँ पे था वी शैल ओवरकम. ठीक है, अब यहाँ पे नेवर ऐड कर दिया है. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे. तो क्या सच है, गलत है, गलत है. तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स. वी विल वॉक सेपरेटली, हम सेपरेटली वॉक करेंगे, मतलब कि अलग अलग होकर से वॉक करेंगे. जबकि हमने पढ़ा था वी विल वॉक हैंड इन हैंड. तो यहाँ पे हैंड इन हैंड है, ना कि सेपरेटली. तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स. इसी तरीके से थर्ड है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे. और सच्चाई हमें किसी ना किसी दिन क्या करेगी, आज़ाद करेगी. तो यहाँ पे क्या है, ट्रू. सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड. व्हाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड. कभी क्यों कहता है कि हम डरते क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं डरते. तो आंसर होगा द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड, हमें डर नहीं है. बिकॉज, क्योंकि आपको जो लर्न करना है वो बिकॉज से लर्न करना है. ही वॉन्ट्स टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रिप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. क्योंकि वह चाहता है, विकसित करना चाहता है एक आशा की भावना. ठीक है, एंड ट्रिम्फ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. ट्रिम्फ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति और ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय. मतलब कि जब भी हमारे सामने ऐसी कोई विपत्ति आए तो उसका हम क्या करें, सामना करें और उस पर विजय प्राप्त करें. टू है विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट. ऐसी कौन सी लाइन है जो कि इस कविता में आपको या इस गीत में आपको बताती है कि कवि इज नॉट लिविंग, वो रह नहीं रहा है पीसफुली, शांति से, एट प्रेजेंट, इस समय, प्रेजेंट टाइम में. तो आंसर होगा वी शैल लिव इन पीस समडे. तो जब कवि कहता है ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम शांति से रहेंगे, तो यही वो लाइन है जो कि हमें इंडिकेट करती है कि द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट. तो आपको क्या करना है, ये लाइन लर्न करनी है, वी शैल लिव इन पीस समडे. और उसके बाद में लिखना है, विच की जगह लिखना है दिस लाइन. ठीक है, इंडिकेट्स
दैट, अब देखो क्वेश्चन में देखो दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, ये आपको सेम यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये गीत गाते हो। हाउ यानी कैसे, डू यू फील तुम महसूस करते हो, व्हेन जब, यू सिंग दिस सॉन्ग जब तुम ये गीत गाते हो। तो आंसर होगा व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग, जब मैं गीत गाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में से व्हेन को वैसे के वैसे लिख दोगे, यू आई में चेंज हो जाएगा, सिंग दिस सॉन्ग वैसे वैसे लिख दोगे, ठीक है। फिर कोमा लगा के इट डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रिप ऑफ ट्रुथ इन मी, तो आपको लर्न करना है इट डेवलप्स, ये विकसित करता है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक गहन भावना ऑफ होप किसकी, आशा की, एंड ट्रिम्फ और विजय, और ट्रुथ किसकी, सच्चाई की विजय, इन मी मुझ में। तो आपको लर्न कहाँ से करना है, इट डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रिम्फ ऑफ ट्रुथ इन मी। एक्टिविटी सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आई ऑलवेज स्पीक दी, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ट्रुथ, तो इसमें क्या आएगा, सच, मैं सच्चाई बोलता हूँ हमेशा। सेकंड है इन द ट्रिक कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, तो 3 कलर होते हैं, उनमें 3 कलर में वाइट कलर किसका प्रतीक होता है, वो शांति का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा हमारा जो तिरंगा है उसमें 3 कलर होते हैं, उन 3 कलर में वाइट कलर किसके लिए प्रतीक, किसका प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। तो शांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीस, तो यहाँ पे क्या आएगा, पीस। थर्ड है ए थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस, जो चोर है वो पुलिस से क्या करता है, उसे डर लगता है, तो डरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अफ्रेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अफ्रेड। फोर्थ वाला देखिए विद कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास के साथ, वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, यहाँ पर ओवरकम आएगा क्योंकि बाकी के ऊपर के 3 तो फुलफिल कर चुके हैं, तो बचा क्या, ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, कामयाब। वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, हमारे जो डर हैं, यहाँ पर फियर का मतलब भी क्या है, डर, ठीक है, तो हम उससे उसमें क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, मतलब कि डर से भी दूर हो जाएंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकंड आपको कंप्लीट करनी है, समझ के करनी है। कहीं पे भी कोई भी इश्यू आ रहा हो, इन दैट केस प्लीज नोट डाउन ऑल द इश्यूज इन योर प्रॉब्लम नोटबुक, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू डियर, थैंक यू।